एक विशाल लेकिन शांत स्वभाव का भूरा भालू धीरे धीरे जंगल में घूम रहा है। उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक सहजता है। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती है, जैसे वो प्रकृति की हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेता हो। भूरा एक पेड़ के पास रुकता है, जहां एक चिड़िया का घोंसला हवा की तेज झोंके से आधा टूट गया है। अरे भूरा भाई, क्या बताऊं, देखो ना, मेरा घोंसला बारिश की वजह से टूट गया। अब मैं अपने बच्चों को कहाँ रखूंगी? अरे अरे, चिंता मत करो चिड़िया रानी, मैं हूं ना। देखो, अभी ठीक कर देते हैं। भूरा धीरे से अपने बड़े पंजे से घोंसले को सहारा देता है और कुछ मजबूत टहनियां तोड़कर उसे फिर से बनाने में मदद करता है। चिड़िया खुशी से चहक कर, बहुत धन्यवाद भूरा भाई, तुम तो हमारे जंगल के सबसे अच्छे दोस्त हो। थोड़ी दूर कुछ छोटे खरगोश के बच्चे एक दूसरे से उछल-कूद कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा खरगोश एक छोटे से गड्ढे में गिर जाता है और रोने लगता है। कोई है? मुझे सुनो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं यहाँ कहीं फंस गया हूँ और बहुत डरा हुआ हूँ। अरे कौन है? ये तो खरगोश है। अरे खरगोश, तुम खड्डे में कैसे गिर गए? हम सब यहाँ पे खेल रहे थे। खेलते खेलते मेरा पैर फिसल गया और मैं गड्ढे में गिर गया। चिंता मत करो नन्हे खरगोश, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। भूरा ने धीरे से उसे अपने बड़े पंजे पर उठाया और सुरक्षित जमीन पर वापस रख दिया। खरगोश खुशी से उछलने लगा। धन्यवाद भूरा भालू, तुम बहुत ताकतवर हो। भूरा उनके साथ खेलने में शामिल हो जाता है, सावधानी से अपने बड़े शरीर को झुकाकर ताकि किसी को चोट न लगे। बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं। देखो, भूरा भालू कितना भला है। हर कोई उसे प्यार करता है। वो हमेशा सबकी मदद करता है। हर कोई भोला भालू की तारीफ करता था, और करे भी क्यों ना, वो जंगल में सभी की मदद करता फिरता था। सभी जानवरों की नजरों में भोला भालू जंगल का सच्चा हीरो बन गया था। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जिसे अपनी चतुराई और ताकत पर बहुत घमंड था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि भालू सबका दिल जीतता जा रहा है और सब उसकी इज्जत करने लगे हैं। जब भी कोई जानवर मुसीबत में होता, भालू बिना देर किए उसकी मदद करने पहुंच जाता। ये सब देखकर लोमड़ी के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। उसे लगने लगा कि अगर भालू इसी तरह सभी का भरोसा जीतता रहा, तो एक दिन वही जंगल का सबसे प्रिय बन जाएगा और उसकी अपनी चालाकी और योजनाओं को कोई याद भी नहीं रखेगा। इसलिए लोमड़ी ने ठान लिया, वो किसी भी तरह भालू को बदनाम करेगी। वो लगातार कोई ऐसा मौका तलाशने लगी जिससे भालू की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। वो धीरे धीरे चलते हुए पेड़ के नीचे पहुंचती है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। वो देखती है, एक डाल पर बैठी है एक नन्ही चिड़िया। लोमड़ी की आंखों में चमक आ जाती है। बस यही तो चाहिए था, वो सोचती है। उसके दिमाग में झट से एक शरारती योजना किलबिलाने लगती है। चिड़िया रानी, सुनो ना, एक बहुत जरूरी बात है, लेकिन पहले वादा करो किसी को नहीं बताओगी। हाय, क्या बात है, बोलो ना। मैं चुप्पी की रानी हूँ, एक बार भी चू नहीं करूँगी। मैंने कल रात तुम्हारे प्यारे भालू भैया को देखा। वो छिपकर शहद का छत्ता चुरा रहा था। क्या? भूरा भालू? वो भालू जो हमेशा फल बांटता है, पेड़ कर चढ़कर मेरे लिए आम लाता है, वो चोरी?
मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, पर मेरी इन 2 चमचमाती आंखों ने देखा है। वो आया, झट से छत्ते के पास गया और फिर चाट चाट कर सारा शहद गटक गया। नहीं नहीं, भालू तो ऐसा है ही नहीं। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? मजाक? चिड़िया रानी, ये बात मजाक की नहीं है। अगर भालू को पता चल गया कि मैंने बताया तो वो मेरी पूंछ पकड़ लेगा। बस इसीलिए मैंने सिर्फ तुम्हें बताया। किसी को बताना मत, ये हमारा सीक्रेट है। भालू भैया और चोरी? उफ, लेकिन लोमड़ी दीदी की आवाज तो इतनी सीरियस थी। अब मैं क्या सोचूं? चिड़िया डगमगाती उड़ान में जाती है। उसके पंखों की फड़फड़ाहट भी बेचैन लग रही है। वो एक पेड़ पर बैठते तोते के पास रुकती है। तोते भाई, तुमने सुना? एक बहुत ही बुरी खबर है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। भूरा भालू ने उसने शहद चुराया। लोमड़ी ने बताया उसने अपनी आंखों से देखा। क्या? सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। मेरा पसंदीदा भालू चोर। ये तो पूरे जंगल को जानना होगा। मुझे अभी सबको बताना पड़ेगा। तोता तुरंत उड़ जाता है, तेजी से, अपनी पूरी ताकत से। वो एक बंदर के पास पहुंचता है जो एक पेड़ पर बड़े मजे से केले खा रहा है। अरे बंदर भाई, तुम्हें पता है भूरा भालू चोर है। उसने कल रात शहद चुराया है। लोमड़ी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। किसी को मत बताना, पर सब जान लो। चोर? भूरा भालू? ये कैसे हो सकता है? वो तो इतना भला है। क्या तुम पक्का बोल रहे हो? धीरे धीरे पूरी खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। जहां देखो फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। भालू ने शहद चुराया? क्या सच में? लोमड़ी दीदी ने खुद देखा है। सारा जंगल अब सतर्क हो गया है। खरगोश, हिरण, गिलहरी, तोता, चिड़िया, हर कोई अपनी अपनी जगह से निकलकर जंगल के बीच वाले बड़े मैदान में आ गया है। खरगोश की माँ अपने दोनों बच्चों को बाहों में लेकर खड़ी है। हर किसी की आंखों में एक अजीब सा डर और शक छाया हुआ है। अब भूरा भालू आता है। वो हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ छोटे बच्चों को नमस्ते कहता हुआ आता है। लेकिन इस बार बच्चे उससे डरकर अपनी माँ के पीछे छिप जाते हैं। कोई उससे बात नहीं करता, सब दूर दूर भागने लगते हैं। भूरा भ्रमित और दुखी है। उसकी मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो जाती है। उसके बड़े दयालु दिल पर एक तेज चोट लगती है। क्या हुआ? तुम सब मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मैंने क्या किया है? कोई बताएगा मुझे? कोई जवाब नहीं देता। वे सब उससे और दूर होते जाते हैं। उसके मन में हजारों सवाल हैं, पर कोई जवाब नहीं है। तभी वहां पे जंगल का सबसे समझदार और न्यायप्रिय बुजुर्ग, एक बूढ़ा उल्लू आता है। उल्लू सबको चिंतित देखता है। क्या हो रहा है ये सब? मेरा प्यारा जंगल, जो कभी विश्वास और प्रेम से भरा था, आज यहाँ अफवाहों के जाल में फंस गया है। एक जो निर्दोष भूरा भालू है, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है और तुम सब ने बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लिया है। ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। हम किसी पर भी ऐसा झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते और ये हमारे जंगल के नियमों के सख्त खिलाफ है। भूरा भालू दूर खड़ा है, उदास। उसके चेहरे पर अभी भी उलझन और दुख है। चलो हम सच का पता लगाते हैं। किसने देखा कि भूरा भालू ने शहद चुराया? हिम्मत करके आगे आओ। जो भी सच जानता है उसे बोलने का मौका मिलेगा। कोई झूठा इल्जाम नहीं चलेगा। सभी जानवर एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। लोमड़ी पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे यह डर है कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। लोमड़ी, अब तुम आगे भी आओगी क्या? मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या देखा था।
क्या तुम सच बोल रही हो या फिर? लोमड़ी डर से कांपती है और उसकी पूंछ भी अपने आप ही उसके पैरों के बीच दब जाती है। वो हिचकिचाती हुई आगे आती है और उसके कदम भारी हो जाते हैं। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो मुश्किल से बस इतना बोल पाती है, मैंने देखा, मतलब मैंने बस सोचा, मैं पक्का नहीं कहा था, मैंने बस ऐसी मैंने उसे देखा था, पर वो शायद नहीं, मैंने उसे चुराते नहीं देखा था, मुझसे गलती हो गई। सोच और सच में बहुत फर्क होता है लोमड़ी। जब तुम्हारी एक छोटी सी सोच एक झूठी बात, और तुम्हारी इस एक झूठी बात में एक निर्दोष पर इल्जाम लगाया और पूरे जंगल को भ्रम में डाल दिया। ये बहुत बड़ी गलती है लोमड़ी। न केवल तुमने भूरे भालू का दिल दुखाया, बल्कि पूरे जंगल के विश्वास को भी तो तोड़ा है। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? सभी जानवर लोमड़ी की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर अब अविश्वास की जगह हैरानी, निराशा और गुस्सा है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जंगल के सभा स्थल में शाम को सब इकट्ठा हुए। लोमड़ी सिर झुकाए खड़ी है, शर्मिंदगी से। उसकी आंखें लाल हैं। भूरा भालू उसे देख रहा है। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, बस दुख और थोड़ी सी करुणा है। उसकी आंखें लोमड़ी के पश्चाताप को देख रही हैं। मुझे माफ कर दो भूरा भालू, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन हुई थी। मैं तुमसे ज्यादा लोकप्रिय होना चाहती थी, इसलिए मैंने ये झूठ बोला। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें और पूरे जंगल को धोखा दिया। मैं कितनी बुरी हूँ। भूरा धीरे धीरे लोमड़ी के पास आता है। वो अपना बड़ा और नरम हाथ लोमड़ी के कंधे पर रखता है। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं है। भूरा धीरे धीरे लोमड़ी के पास आता है और वो बोलता है कि उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता है लोमड़ी, भूल सबसे हो जाती है। हर कोई गलतियां करता है, पर अब तुम सीखो, कोई भी बात फैलाने से पहले उसकी सच्चाई परखो। बिना जांचे किसी पर इल्जाम लगाना बहुत गलत है। एक झूठी बात किसी का जीवन बर्बाद कर सकती है। याद रखना इस बात को। लोमड़ी भूरा को देखता है। उसकी आंखों में अब कृतज्ञता है और एक नई समझदारी की चमक है। देख लिया तुम सबने, बिना सच जाने किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठी अफवाहें रिश्ते तोड़ सकती हैं, दोस्ती तोड़ सकती हैं और जंगल में अशांति फैला सकती हैं। सच्ची दोस्ती और सच्चा रिश्ता सिर्फ सच्चाई और विश्वास पर बनता है। आज से तुम सब ध्यान रखना। जंगल में अब शांति है। जानवर भूरा भालू के पास आते हैं और उसे घेर लेते हैं, अपनी आंखों में माफी और पछतावा लिए। कुछ खरगोश भूरा के पैरों में अपनी नाक रगड़ते हैं। गिलहरी उसके कंधे पर कूदती है। हमें माफ कर दो भूरा भालू, हमने तुम पर विश्वास नहीं किया। हम कितने मूर्ख थे। हम अब तुमसे नहीं डरते। तुम तो हमारे हीरो हो। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। भूरा भालू मुस्कुराता है। उसका दिल अब हल्का है, जैसे उस पर से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। लोमड़ी भी अब भूरा के साथ में खड़ी है। उसके चेहरे पर एक नई समझदारी और शांति है। उसे अब अपनी गलती का एहसास है और वो एक बेहतर लोमड़ी बनने का संकल्प लेती है। देखा बच्चों, उसके बाद से लोमड़ी को सीख मिलती है कि ईमानदारी और दोस्ती ही सबसे बड़ी दौलत है। अब वो झूठी अफवाहें फैलाने की जगह हर बात की सच्चाई परखे बिना कुछ नहीं बोलती थी। जंगल में एक बार फिर शांति और विश्वास का माहौल था और सभी जानवर समझ गए थे कि सच्चाई और दोस्ती ही सबसे बड़ी दौलत है।